पहले यहाँ पर 23 डिग्री बनाएंगे, फिर उसके बाद 0 डिग्री बनाएंगे, फिर से 23 डिग्री बना देंगे। ठीक है, ये मकर के लिए और ये कर के लिए और ये विषुवत के लिए। आराम से ऐसा सी लिखेंगे बड़ा सा, और ऐसे थोड़ा सा सांप लहराएंगे और एक बार सांप को थोड़ा सा टंक करेंगे और यहाँ पर घुमा देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा डेक्ची बना देंगे और डेक्ची को थोड़ा नीचे लाएंगे और ऐसे खुरपी टाइप का बनाते हुए ऐसे जग हल्का बना देंगे, ऊपर हो गया। अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में करना क्या है, अब इसमें नदी पढ़ते हैं। नदी कौन कौन सी नदी है, चलिए नदी के लिए रेड पेन से डिनोट करते हैं। एक सेकेंड, देखिए नदी, नदी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक नदी दिख रहा होगा, नाइजर नदी दिख रहा है, नाइजर नदी, यहाँ से निकलते हुए नाइजर नदी, इसको बोलते हैं नाइजर, नाइजर नदी दिख रहा है, नाइजर नदी। उसके बाद देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा को दो भाग में काटते हुए, विषुवत रेखा को दो भाग में काटते हुए ये नदी है कांगो नदी। कौन सा, कांगो, कांगो नदी। ओके, यहाँ पर एक विक्टोरिया झील होगा, ब्लू कलर से कर देते हैं। देखिए यहाँ पर विक्टोरिया झील है, इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नदी को बोलते हैं नील नदी, और यह नील नदी है। नील नदी के बीच में यहाँ पर आपको एक आसवन बांध दिख रहा होगा, और उसके पीछे में एक झील दिख रहा होगा, नासिर झील। तो पहले आसवन बांध, इसको लिख देते हैं आसवन बांध, और नासिर झील, नासिर झील। ठीक है, नील नदी पर ही स्थित है। अब नील नदी दो झील से बनती है, एक यहाँ पर सफेद नदी और नील नदी दोनों मिलकर, और ये जो आप सूडान पढ़े होंगे ना, सूडान का एक राजधानी होगा खार्तूम, ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं, उसके बाद क्या बनती है, नील नदी। और ये झील से निकल रही होगी, इसको बोलते हैं टना झील, टना झील से निकलती है, और ये दोनों जाकर सूडान के खार्तूम जिले में मिलती है, और मिलने के बाद आसवन नासिर झील बनाती है, और नासिर झील के बाद आसवन बांध बनाती है, आसवन बांध, ये आसवन बांध, और उसके बाद ये मोहना कर ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो कितने नदियां होगी, 1 2 3। ठीक, एक नदी और है, इसको बोलते हैं लिम्पिपो नदी। ये जो लिम्पोपो नदी जो है, अच्छा रेड से लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को दो बार में काटती है, इसको बोलते हैं लिम्पिपो नदी। ये मकर रेखा को दो बार काटती है, इसको मकर को दो बार काटती है। ठीक है, कौन सी नदी, लिम्पिपो नदी। अब इस लिम्पिपो नदी के नीचे यहाँ पर एक नदी है, इस नदी को बोलते हैं ऑरेंज नदी। कौन सा नदी, ऑरेंज नदी। ये ऑरेंज नदी है। ठीक है, ऑरेंज नदी कहाँ, देखिए दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी के ये जो बांध बनाएगा, तो उस बांध को क्या बोलते हैं, उस बांध को बोलते हैं आग्रीवीज नदी, आग्रीज बांध। कौन सा, आग्रीज बांध। अब जब इतना नदियां हैं, इतना ही नदियां इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक नदी सिर्फ है जो आप पूरा नदियां पढ़ रही है, सिर्फ एक नदी को छोड़कर, वो नदी है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे को अलग करती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे जानते थे ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक, उसी को अलग करती है। उस नदी का नाम है क्या नदी, नदी का क्या नाम है, जिम्बाजी नदी, जिम्बेजी नदी, यही वाला क्षेत्र है यार। ये वाला नदी जो है, इस नदी को बोलते हैं जिम्बेजी नदी, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे को अलग करती है। ठीक, नदी के बारे में जान गए। नदी से अब ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इंपॉर्टेंट यही रहता है किन किन कहाँ कहाँ ये गिरती हैं और किन किन स्टेट से गुजरती है, और इसकी सहायक नदियां नहीं पूछता है, और ये किस क्षेत्र में और किस महाद्वीप में स्थित है नदियां, सिर्फ यही पूछता है। आपका नदी कंप्लीट हो गया, नदी से और कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं नील नदी के बारे में। तो नील जो नदी है, नील जो नदी है, नील नदी का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ना, अफ्रीका की सबसे लंबी, सबसे
लंबी नदी है। कौन सी नदी? नील नदी। कौन सी? नील नदी। ठीक। एक चीज और इसमें जान जो कि ये विक्टोरिया झील से निकलती है। निकलती कहाँ से? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो ये वाला विक्टोरिया झील है। ठीक है, यहीं से निकलती है। और इसके साथ में एक और कौन सा झील है? टना झील, यहाँ से भी निकलती है। मेन इंपोर्टेंट कहाँ है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। मुख्य नदी यही है, इसकी सहायक नदी में आ जाती है एक तो ये। ठीक है, तो अब आते हैं कि विक्टोरिया झील से जब निकलती है तो इसको बोलते हैं श्वेत नदी। श्वेत। विक्टोरिया झील से जब निकलती है तो इसको श्वेत बोलते हैं, और टना झील से जब निकलती है तो इसको बोलते हैं नील। और जब दोनों जाकर खार्तूम में जब मिलती है तो इसको बोलते हैं नील नदी। यहाँ से मिलते हुए पूरा जाकर बह जाती है, उसको बोलते हैं नील नदी। और ये जो नील नदी है, मुहाना कहाँ करती है? मुहाना। मुहाना यानी गिरती कहाँ है? तो गिरती है ये मिस्र की राजधानी काहिर में। कहाँ गिरती है? तो मिस्र की राजधानी काहिर में नील नदी का मुहाना होता है। ठीक है, हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखते रहिएगा मैप में। ठीक है, हाँ, तो काहिर में जाकर गिर जाती है। अब ये नील नदी डेल्टा डेल्टा बनाती है। हाँ, देखो अलग जो डेल्टा बनाती है ना, तो वहां पर एक शहर है, अलेक्जेंड्रिया शहर। ठीक है, जो डेल्टा बनाती है उसको शहर का बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया शहर बोलते हैं। अब आते हैं कांगो नदी। कांगो नदी की कुछ विशेषता जान लो कि कांगो जो नदी है, यहाँ पर कांगो कांगो नदी है। इस कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। काट रही है ना, एक बार 2 बार, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, 2 बार काटती है। ठीक है, और ये गिरती कहाँ है? तो गिरती है आपको कहाँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कांगो नदी, ये वाला कांगो नदी गिरती कहाँ है? ये कांगो नदी यहाँ गिरेगी कहाँ? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, हाँ, और इस कांगो नदी को एक नाम से जाना जाता है, उस नाम है जायरे नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी को दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं? जायरे नदी से। जायरे नदी से जाना जाता है। उसके बाद आता है लिम पीपो नदी। लिम पीपो नदी। लिम पीपो नदी। ठीक है, देखो लिम्पिपो नदी, लिम्पिपो नदी से जाना जाता है। और ये जो लिम्पिपो नदी है, ये मकर रेखा को मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। काटती है, बार काटती है। ठीक है, लिम्पिपो नदी याद रहेगा। ठीक है, हाँ, और एक और नदी के बारे में जान दो, उसके बाद हम लोग झील पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नदी हो गया, और उसके बाद जिम्बेजी जो नदी पढ़े थे हम लोग, ये वाला जिम्बेजी नदी आपको बता दी है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे को अलग करती है। ऑरेंज नदी यहाँ पर है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद एक और नदी है आपको जो छूट रहा है, आपको ध्यान देना होगा। देखो यहाँ पर एक नदी छूट रहा है, वोल्टा नदी। दिख रहा है वोल्टा नदी, या वोल्टा झील से गुजर रही एक नदी है वोल्टा नदी। एक नदी यहाँ पर है वोल्टा नदी। क्या है? वोल्टा। वोल्टा नदी, आप लिख देते हैं वोल्टा नदी। वोल्टा नदी ये वोल्टा झील से नहीं, वोल्टा झील में प्रवेश करती है। ठीक है, वोल्टा झील होते हुए कहाँ गिर जाती है? ये आपको गिन्नी की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये वोल्टा नदी। और ये वोल्टा झील। ठीक है, अब आते हैं, जब हम यहाँ तक नदी के बारे में जान गए, और एक चीज और जानो कि नाइजर नदी को हम बोलते हैं पाम नदी भी बोलते हैं, पाम नदी बोलते हैं। ठीक, नदी आप कंप्लीट हो गया। नदी के बारे में आप रिवीजन कीजिए और नदी से आप कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब थोड़ा जान जाते हैं झील के बारे में। तो झील के बारे में जानने से पहले क्या बनाएंगे आप? एक अलग से फिगर बना लेते हैं पहले, फिर से एक और फिगर बना लेते हैं पहले। तो ये 23 डिग्री, और ये आपका हो गया 0 डिग्री, और ये आपका 23 डिग्री। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। उसके बाद देखिए आराम से बड़ा वाला सी, थोड़ा सा सांप जैसा लहराएंगे, एक हल्का सा डांस मारेंगे, फिर 2 बार 3 बार डांस मारते हुए हल्का सा डेक्ची बनाएंगे, डेक्ची को लाएंगे और थोड़ा सा एक कलछुल बना लेंगे, और ये थोड़ा सा एम लिखकर बस बस हो गया। ये भारत को रुकना जाएगा, इसे इंडोनेशिया ऐसे करते हुए तक पहुँच जाएगा। अब जानते हैं थोड़ा सा झील के बारे में। तो हम लोग झील पढ़ेंगे यहाँ पर। झील के बारे में जानकारी लेते हैं।
देखिए कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा झील एक हो जाता है यहाँ पर, देखिए विषुवत रेखा पास एक झील है, दिख रहा है, झील को ऐसे ऐसे करके डिनोट करेंगे, झील है, इसको झील को बोलते हैं विक्टोरिया झील। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया झील। कौन सा झील? विक्टोरिया झील, झील जो विषुवत रेखा से पास होती है। विक्टोरिया, विषुवत रेखा इससे पार होता है। विक्टोरिया झील के ऊपर में तुर्काना झील है। हम यहाँ बता रहे हैं, आप यहाँ पर देखते रहिएगा। विक्टोरिया झील के ऊपर में यहाँ पर है तुर्काना झील, ठीक है, तुर्काना झील है। तुर्काना झील के साइड में, यहाँ पश्चिम पश्चिम साइड में एक क्योगो झील है। कौन सा? क्योगो, योगो, योगो झील है। और ये तुर्काना, तुर्काना झील, ठीक। उसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया झील के आसपास में ही उसके उत्तर साइड में एल्बर्ट झील है। एल्बर्ट, एल्बर्ट झील है। एल्बर्ट झील के नीचे में एडवर्ड झील है। कौन सा है? एडवर्ड झील, एडवर्ड झील। याद रखना कि एक ही झील से यह विषुवत रेखा पार होता है, हर झील से नहीं पास होता है। जो एडवर्ड झील के नीचे में एक और झील है जिसका नाम है कीवू झील। कहाँ से? कीवू झील, ठीक। कीवू झील के नीचे में एक बड़ा सा झील है टंगनाइका झील, दिख रहा है, इसको बोलते हैं टंगनाइका, टंगनाइका झील। टंगनाइका झील के नीचे में एक झील है, इस झील को बोलते हैं, जो कि ये वाला बड़ा वाला झील है, इसको बोलते हैं मलावी, मलावी झील या फिर नयांसा झील, नयांसी झील, ठीक। ये झील, एक झील और है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर चार झील जो कि सूख गया है। ऐसे तो बोलते हैं कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन अब पता नहीं पानी है कि नहीं, लेकिन अब इसे कि सूखा हुआ है, इसको बोलते हैं चार झील, ठीक है। एक झील और है यहाँ पर आपका है वोल्टा झील, दिख रहा होगा वोल्टा झील, इसको बोलते हैं वोल्टा, वोल्टा झील। इसको बोलते हैं चांद, दिख रहा है ना, चांद झील। इतना ही झील है, बस इसको माइंड में आप सेट कर लीजिए। एक झील और बना देते हैं आपको यहाँ पर, नासिर झील, ठीक है, नासिर झील, यहाँ पर नासिर झील। कौन सा है? नासिर झील। देखें, अब बात क्या आता है कि टंगनाइका झील जो है ना, सबसे गहरा झील है। टंगनाइका झील जो है यहाँ पर, ये टंगनाइका झील है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, टंगनाइका झील जो है सबसे गहरा झील है, और ये दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर का टंगनाइका झील सबसे गहरा है, लेकिन पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर रूस में एक झील है जिसको बोलते हैं बैकल झील, है ना, रूस में है। उसको जब एशिया पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक। अब ये जो आप इतना झील देखें, ये झील आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और उत्तर दिशा, उत्तर पूरब पश्चिम डायरेक्शन में भी आप सेट कर लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि हाँ, कि ये झील जो है विक्टोरिया झील विषुवत रेखा से पार हो रही है, और ये तुर्काना झील जो है किस राज्य में है। तो राज्य वाला जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए तुर्काना झील वो केनिया में हो जाएगा, और ये आपका क्योगो झील का युगांडा में, एल्बर्ट झील युगांडा, और क्या ये बड़ा वाला कांगो गणराज्य यहाँ से मैच कर रहा है, मतलब कि दोनों राज्य का सीमा बना रहा है। फिर युगांडा और ये कांगो गणराज्य को एडवर्ड झील, और ये रवांडा और कांगो गणराज्य के बीच में क्यूबो झील, और ये टंगनाइका झील जो है, टंगनाइका झील जो तंजानिया और कांगो गणराज्य के से सीमा साझा कर रहा है, और बुरुंडी से सीमा साझा कर रहा है। और एक न्यांसी झील यानी कि मलावी झील, जो कि मलावी और तंजानिया और मोजाम्बिक से सीमा साझा कर रहा है। इतना आपको बारे में जानकारी होना। और यहाँ पर जो चार झील है, चार झील क्या है? तो चार जो है, चार और नाइजर से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर टोंगनाइको वोल्टा झील, वोल्टा झील जो है वो घाना में है। कहाँ है? तो घाना राज्य में है। इतना इतना इस झील में इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एक और चीज जान जाते हैं, रेखा। इसी में बता दें क्या? ठीक है, इसी में बता देते हैं कि जो रेखा जो है, यानी कि ये विषुवत रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा किन या अफ्रीका के किन किन राज्यों से गुजर रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो कर्क रेखा है,
कर्क रेखा है, ये डॉट जो कर्क रेखा है, तो पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र से होते हुए गुजर रहा है। वहीं जब विषुवत रेखा में आते हैं तो विषुवत रेखा अफ्रीका के साओ टोम, गैम्बोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, विक्टोरिया झील से होते हुए केनिया और सोमालिया से होते हुए गुजर जा रहा है। जब वहीं आते हैं मकर रेखा में नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक और लास्ट में मेडागास्कर से होते हुए ये गुजर रहा है। एक ऐसा ही यह रेखा यहाँ पर लिख देते हैं रेखा, ठीक है। एक ऐसा ही ये क्षेत्र है अफ्रीका वाला जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है, ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। एक और रेखा है जिसको बोलते हैं मानक रेखा, जो कि यहाँ ऊपर में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से गुजरते हुए आपको अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और ये घाना और टोगा से होते हुए और बोल्टा झील से पास करते हुए गुजर जाती है, ठीक है। ये मानक समय रेखा वाला लाइन है, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है। क्या आप लिख दे, क्या आप समझ गए होंगे कि लिख दें? अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। देखिए, अगर लिखना की बात है तो आपको माइंड में ये सेट करना होगा कि जो अफ्रीका, एक बार बना देते हैं फिर से। देखिए, ये जो अफ्रीका बना रहा है, अफ्रीका में आपको इसमें रेखा दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? रेखा के बारे में, कौन सी रेखा कहाँ जा रही है, रेखा, ठीक है, लाइन, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा। ये जब कर्क रेखा किससे गुजर रही है तो यहाँ पर लिखिएगा पश्चिमी सहारा, ठीक, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, कौन सी? लीबिया और मिस्र, कौन सा? लीबिया और मिस्र। उसके बाद आता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहाँ पर साउटोम एक द्वीप है, वहां से केप वर्द द्वीप यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से नहीं गुजरते। साउटोम द्वीप, उसके बाद गैम्बो, साउटोम द्वीप, उसके बाद गैम्बोन, कांगो, कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, उसके बाद यहाँ देखिए युगांडा, केनिया, कौन सा? युगांडा और केनिया, और उसके बाद सोमालिया से होते हुए गुजर रहा है। उसके बाद जब आते हैं मकर रेखा में, ये आपका मकर रेखा जो है, तो मकर रेखा कितने राज्य से गुजर रहा है? यहाँ पर देखिए नामीबिया, दिख रहा है आपको ना, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक और लास्ट में मेडागास्कर से गुजर रहे हैं। ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा और ये हो गया आपका कर्क रेखा। एक और रेखा हमने बताया था कि ऊपर से आती है मानक रेखा, ठीक है। इस मानक रेखा में कौन कौन से गुजरती है? तो मानक रेखा में जान लीजिए कि अल्जीरिया, जो पैटर्न बता रहे हैं ना, उसी पैटर्न पर आप ध्यान रखिए कि हाँ पहले कौन कौन सा आया, ठीक है। जिसे इससे आपको क्वेश्चन भी याद रहेंगे और क्वेश्चन जो पूछा जाता है घुमाकर, उसको बनाने में आपको भी सहायता होगा। तो कौन सा है? अल्जीरिया, अफ्रीका से, यूरोप वाला भी नहीं बता, यूरोप वाला ऊपर बता देंगे, ठीक है, अफ्रीका से। तो अल्जीरिया, माली, ठीक है, बुर्किना फासो और यहाँ पर है घाना, ठीक है, और ऊपर में क्या है? ब्रिटेन, ब्रिटेन से गुजर रहा है, और क्या से? फ्रांस और स्पेन यहाँ से गुजर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो 6 राज्य से यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें रेखा के बारे में जान लें। अगर हम जनजाति के बारे में बता देते हैं तो कुछ जनजातियां भी हैं, तो अफ्रीका के कुछ जनजाति के बारे में जान जाते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो जनजाति के बारे में देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है हमको, हो गया। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर सबसे आपको देखिए कि ये जो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है सहारा मरुस्थल हो रहा है, इस सहारा मरुस्थल में तुआर जनजाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, ठीक है। उसी तुआर मरुस्थल के बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर छोटा पिग्मी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी पिग्मी जनजाति पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर आपका मसाई जनजाति, मसाई जनजाति, ठीक है। और मसाई जनजाति के बाद यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सा? बुशमैन जनजाति।
और नीचे में पाई जाती है जूल। अब थोड़ा विशेषता बन जानते हैं। विशेषता क्या है? तुवार जो जनजाति है ये सहारा मरुस्थल में सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी जो जनजाति है ये पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है और पेड़ों पर घर बनाकर रहती है। ये पेड़ों पर घर बनाकर रहती है और कांगो बेसिन में पाई जाती है, पेड़ों पर घर बनाकर रहती है। मसाई जनजाति है जो विषुवत रेखा जो जाती है गुजरती है ना, उसी पर ये निवास करती है। मतलब केनिया, युगांडा और तंजानिया। हाँ, तंजानिया में यहाँ पर युगांडा, केनिया, तंजानिया, सोमालिया, इस सब में क्या पाई जाती है? तो मसाई जनजाति पाई जाती है। मूल रूप से विषुवत रेखा पर ये पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो होती है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और ये लोग दीमक जो होते हैं ना, दीमक को बड़ी चाव से खाती है लोग। ठीक है, उन लोगों का भोजन है। और यहाँ पर ये जो दक्षिण अफ्रीका जो दिखा है, ये दक्षिण यानी कि साउथ अफ्रीका में जूल जनजाति पाई जाती है। जितने भी साउथ अफ्रीका में होती है जूल जनजाति पाई जाती है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के इतना ही, और आगे कंप्लीट हो गया। और आगे कुछ बचता है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा देते हैं। ठीक है, थैंक यू।